और कैनफिन होम्स को जल्द नए एमडी और सीईओ मिल सकते हैं, इस तरह की खबर आ रही है। कैनफिन होम्स में बीते कुछ समय में कुछ फ्रॉड को लेकर भी बात चल रही थी, उसके बाद एमडी और सीईओ के इस्तीफे की बात आई, स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली, लेकिन उसके बाद कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी आए उनके कॉल में, और उसके बाद से ही एक रिकवरी का दौर जारी है। और ज़्यादा डिटेल्स के लिए चलते हैं अंकुर के पास। अंकुर, बताइए कैनफिन होम से जुड़ी और क्या जानकारी है आपके पास? जी हाँ, सिर्फ कैनफिन होम्स ही नहीं बल्कि पेरेंट लेंडर कैनरा बैंक में भी नए एमडी एंड सीईओ की नियुक्ति बहुत ही जल्द होगी। हमें जो सूत्रों ने जानकारी दी है उसके मुताबिक फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो जल्दी ही कैंडिडेट्स के लिए इंटरव्यू शुरू कर सकता है। ये पद इसलिए रिक्त हुआ है क्योंकि जो इनकम्बेंट एमडी एंड सीईओ एलवी प्रभाकर हैं, उनका जो टेन्योर है वो दिसंबर 2022 में खत्म हो रहा है, और इसके बाद अब ये जो प्रक्रिया शुरू हो गई है नए एमडी एंड सीईओ को चूज करने की। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुछ कैंडिडेट्स हैं इंडियन बैंक, यूनियन बैंक और पीएनबी के, जो कि अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं। आपको याद होगा कि कैनफिन होम्स में भी नए एमडी और सीईओ की तलाश जारी है। जब से किरीश कौसगी, जो कि कंपनी के एमडी एंड सीईओ थे, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था और उनका जो नोटिस पीरियड है वो 20 अक्टूबर को खत्म हो रहा है। जो कंपनी है उसने एक सर्च कमेटी ऑर्गेनाइज कर दी है, और वो सर्च कमेटी एक्सटर्नल कैंडिडेट को पहले प्रेफर करेगा, और जो अगर इंटरनल कैंडिडेट को ही एमडी एंड सीईओ बनाना पड़ा तो वो लास्ट चॉइस होगी। गिरीश कौसगी के अनुपस्थिति में जो कंपनी के डिप्टी एमडी है अमिताभ चटर्जी, वो कार्यभार संभालेंगे जब तक कि नया एमडी नियुक्त नहीं हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर ये सारी जानकारी देने के लिए। तो कैनरा बैंक तो हम देख रहे हैं आज सपाट कारोबार कर रहा है, लेकिन कैनफिन होम्स देखिए अच्छी तेजी है। आज कमजोर बाजार में भी करीब 3% की मजबूती इस स्टॉक में देखने को मिल रही है, और अच्छी रिकवरी के साथ इस वक्त कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है इस शेयर में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।